प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति और उसके 37 अध्याय से, जहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि यूसुफ के भाइयों ने जब यूसुफ को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने प्लान किया कि हम इसके प्राणों को घात कर देंगे, हम इसे मार देंगे, क्योंकि वो उससे जलन रखते थे। क्योंकि यूसुफ ने उन्हें अपना सपने के बारे में बताया था कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उसे आशीषित किया या फिर आगे जीवन में करेगा। इस बात से वे लोग जलन रखने लगे और आज उन्होंने प्लान किया कि हम यूसुफ को मार देंगे, उसके प्राणों को घात कर देंगे। फिर उन्होंने उसे एक गड्ढे में डाल दिया। फिर अंत में उन्होंने उसे इस्माइलियों के हाथों में बेच दिया। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ में धोखा कर दिया। जलन रखने के कारण, उससे जलने के कारण उन्होंने उसके साथ में धोखा कर दिया, उसे बेच दिया, उसकी हानि का विचार उन्होंने किया, उसकी हानि का प्लान उन्होंने बनाया और उसकी हानि उन्होंने एक तरीके से कर दी, उनसे गड्ढे में डालकर उसे बेच करके। परंतु इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ में है। हालांकि उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसके अपनों ने उसे धोखा दिया, उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, उसके अपनों ने उसे मारना चाहा, परंतु परमेश्वर उसके साथ में था। हालांकि कोई उसके साथ में नहीं, वो बेच दिया गया, छोटा बच्चा था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था, परमेश्वर उसकी ओर था। और अंत में क्या हुआ? जब यूसुफ के भाइयों की मुलाकात यूसुफ से हुई, जब यूसुफ प्रधानमंत्री था और जब इसकी मुलाकात अपने भाइयों से हुई, तो उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया, उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया। दोस्तों, हो सकता है कि आपको भी आपके भाइयों ने, आपकी बहनों ने, आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया हो, आपको धोखा दे दिया हो, आपके किसी प्रियजन ने आपको धोखा दे दिया हो, आपके किसी अपने ने आपके साथ में चीट किया हो, आपको धोखा दिया हो, आपके साथ में गलत किया हो, आपकी हानि की योजना बनाई हो। परंतु मैं आपसे कहूंगा, ठीक यूसुफ की तरह परमेश्वर आपके साथ में है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो प्रभु आपके साथ में है। हालांकि कोई आपके साथ में नहीं है, कोई मनुष्य आपके साथ में नहीं है, अपनों ने तो छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर ने आपको अपना लिया, परंतु परमेश्वर आपको अपना लेगा। इसीलिए तो दाऊद कहते हैं, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर ने मुझे अपना लिया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी अपनाएगा। परमेश्वर आपके साथ में है, अपितु उसने आपको अपना लिया है। उसने आपको अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना भाई, अपनी बहन बना लिया। इसलिए आप निराश न हों, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अंत में आप देखते हैं कि यूसुफ की मुलाकात जब उसके भाइयों से होती है तो वो अपने भाइयों को माफ कर देता है। दोस्तों, इसी प्रकार आपको भी करना है। यदि आपकी मुलाकात फिर से अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, उन प्रियजनों से होती है जिन्होंने आपको धोखा दिया, तो आप उन्हें माफ करें, आप उन्हें क्षमा कर दें। आप अपने अंदर किसी प्रकार की भावना न रखें, बल्कि आप उन्हें माफ कर दें, उन्हें क्षमा कर दें, क्योंकि उन्होंने तो आपको छोड़ा, परंतु परमेश्वर ने आपको अपना लिया। और परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। तो आपको भी चाहिए कि आप अपने उन अपराधियों को क्षमा कर दें और उनसे फिर से अपना मेल मिलाप कर लें, अपना रिश्ता फिर से बना लें। जब यूसुफ का हृदय इस प्रकार का था, तभी तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और आशीषित किया। इसीलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहूंगा, चाहे आपके प्रियजन, चाहे आपके दोस्तों ने, चाहे जिस पर आपने भरोसा किया उसने आपको धोखा दे दिया, आपके साथ में कुछ गलत कर दिया या फिर आपकी हानि की योजना बनाई और आपके मन में है कि मैं इसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अपराधियों को क्षमा करें। यूसुफ की तरह अपने उन प्रियजनों को क्षमा करें, फिर से अपने रिश्ते को मजबूत करें, एक दूसरे से मेल मिलाप करें, उन्हें क्षमा करें, उनसे मेल मिलाप करें। तब प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करेंगे और सच्चे मायने में आप तभी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को आशीषित कर रहा है, उनके जीवन में कार्य कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं अपने बच्चे और अपनी गवाही देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार था और बहुत दवाई दिलाई पर ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को कॉल किया प्रेयर के लिए,
उन्होंने प्रेयर की और परमेश्वर का चमत्कार हुआ कि तुरंत बुखार उतर गया और अब वो ठीक है। दूसरी गवाही ये है कि मेरी शुगर 300 और 400 रहती थी और मैं रोज़ प्रेयर सुनता हूँ, सुबह भी शाम को भी। प्रभु का चमत्कार हुआ और अब मेरी शुगर 110 या 100 रहती है। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु का, और इस टीम का भी धन्यवाद। जय मसीह की। हालेलुया। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, जो प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करेंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में आए, उससे प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पराक्रमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। आज की शाम में आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह हम कम करते हैं प्रभु जी। हम जीरो हैं परमेश्वर, हम शून्य हैं, और आप हमें बढ़ते जाइए, आप हमें बढ़ते जाइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। आज जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु आज की शाम में आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो एकांत में है, परिवार के साथ में है, और मिलकर प्रभु आपकी हमदो सना कर रहे हैं, आपके नाम को ऊंचा कर रहे हैं प्रभु। हर एक जन पर प्रभु आपका पवित्र आत्मा उतर आए, हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति से भर जाए, हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में रहकर संपूर्ण मन से तुझसे प्रार्थना करे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप उनसे बातचीत करें, आप अपने गूढ़ भेदों को और रहस्य को इन पर प्रकट करें। हाँ परमेश्वर, आज कोई खाली हाथ ना जाए। आज प्रभु तेरे चेहरे का तेज प्रभु इनके चेहरों पर चमकने पाए, इनके जीवन प्रकाशमान होने पाए। आज अंधकार की बातें, दुष्ट की बुरी बातें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक डिस्टर्ब करने वाली बातें, हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, हर एक डिस्टर्ब करने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से हम इनके जीवन से अभी दूर करते हैं प्रभु। हम आपकी कंट्रोल को आपके लोगों के ऊपर मांगते हैं पिता, अपने लोगों के ऊपर अपने कंट्रोल को लीजिए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। इस समय परमेश्वर प्रभु, दिन भर में यदि कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसी गलती प्रभु हम सब से हुआ है प्रभु, आपके लोगों से हम सब से हुआ है, तो प्रभु आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें। आपके आगे उन बातों को रखते हैं। हाँ प्रभु, उन बातों को आपके लोग मान रहे हैं कि प्रभु इस समय उनसे जो गलतियां हुई हैं प्रभु, उन्हें आपके आगे उन्होंने रख दिया है प्रभु जी। आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, आप उनको क्षमा करें पिता। ओ हमारे क्षमा करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, आप उन पर दया करें प्रभु। आपके लोग प्रभु अपने गुनाहों से फिर कर तेरी पवित्रताई की ओर बढ़ना चाहते हैं, और एक स्टेप उन्होंने अपनी लाइफ में आपके आगे बढ़ाया प्रभु। आप उन्हें क्षमा करें प्रभु, क्योंकि आप तो दया के धनी है, दया से भरे प्रभु। अपने लोगों को क्षमा करें। और धन्यवाद यीशु मसीह के, अपने अपने लोगों को क्षमा किया प्रभु, उनके गुनाहों को माफ कर दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु आज की शाम में सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु कि सच में प्रभु आज आपने यूसुफ के जीवन से एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें दी है प्रभु। आपने प्रभु एक बात को हमें बताया परमेश्वर की, सच में प्रभु हर एक विपरीत परिस्थिति में आप हमारे साथ में होते हैं, और आप हमें कभी धोखा नहीं देते और कभी नहीं छोड़ते हैं, और आप हमें आशीषित करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, यूसुफ को आपने आशीषित किया। हर एक मुश्किल सफर में, उसके मुश्किल दौर में प्रभु तू उसके साथ में रहा, और तूने उसे अंत में आशीषित किया प्रभु। और तूने उसे प्रभु एक अच्छा हृदय प्रदान किया कि उसने अपने गुनहगारों को माफ किया। उसी प्रकार यीशु मसीह हम सब पर भी प्रभु आपकी दया की दृष्टि है यूसुफ की तरह प्रभु। हम सबको भी प्रभु आप अपनी दया में ले मेरे परमेश्वर, और प्रभु होने दीजिए प्रभु आपके बेटे बेटों के जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आ पड़ी प्रभु, जब प्रभु लोगों ने उन्हें चीट किया है प्रभु, जब उन्हें धोखा मिला है प्रभु, प्रभु किसी ने इनकी हानि की योजना बनाई प्रभु जी, इनका सब कुछ में नुकसान में चला गया प्रभु, और इनके अपनों ने इन्हें छोड़ दिया, त्याग
त्याग दिया और इनके विरोध में उठ खड़े हुए, तो प्रभु ऐसी परिस्थिति में अपने लोगों को संभालें। ऐसे समय में प्रभु आप उनके हाथों को थाम लें और पिता परमेश्वर यूसुफ की तरह उसके साथ में आप रहे मेरे प्रभु। हाँ प्रभु, इन बहनों के साथ में, इन भाइयों के साथ में, इनके परिवार के साथ में, इनके बच्चों के साथ में आप रहे मेरे प्रभु। जब एक मुश्किल दौर से प्रभु आपके लोग गुजर रहे हैं, एक विपरीत समय से आपके लोग गुजर रहे हैं प्रभु, जब उनका सहारा कोई नहीं और उनकी दृष्टि सिर्फ तेरी ओर लगी है प्रभु, तो उनके साथ में हो पिता और होने दे पिता कि आप इनके जीवन को आशीषित करें प्रभु, इस परिस्थिति से बाहर निकालें और एक सुंदर हृदय उत्पन्न करें प्रभु, एक क्षमा भरा हृदय आप इनके अंदर उत्पन्न करें। जिन्होंने इनके साथ गलत किया प्रभु, उनको ये क्षमा करने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों से प्रभु क्षमा के लिए कहता प्रभु कि जैसे तुम अपने गुनहगारों के अपराधों को क्षमा करते, वैसे ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करेगा मेरे प्रभु। अपने लोगों को क्षमा करने वाला एक दीन हृदय, एक नम्र हृदय और दूसरों के प्रति एक प्रेमी हृदय प्रभु तू प्रदान कर आज की शाम में प्रभु, इनके जीवन में यही कार्य होने पाए पिता। हाँ प्रभु, जो मन में प्रभु बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों के लिए भरा है और बहुत ज्यादा मन मिटाव है प्रभु, एक बात ऐसी है कि प्रभु किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, परंतु पिता आज आप उनके हृदयों को तैयार करें, आज आप उनके हृदयों में परमेश्वर इस भाव को उत्पन्न करें कि उन्हें वो क्षमा करना है। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, इनकी गलत बातों को आप दूर करें और अंत में प्रभु आप इन्हें आशीषित करें, आप इन्हें सम्मानित पद में नियुक्त करें, आप इनके जीवन में भलाई लाएं, आप इनके घराने में भलाई लाएं, आप इनके बच्चों के जीवन में भलाई को लाएं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम नहीं जानते कि कैसी परिस्थिति इनके जीवन में दुखदाई है, परंतु आप जानते और आपके सामने आपके लोगों ने अपनी जीवन को खुली किताब के समान प्रेजेंट किया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु और विनती करती हूँ परमेश्वर कि अपने लोगों के दुखों को आनंद में बदल दे पिता, इनके आंसुओं को पहुंच कर परमेश्वर इन्हें हंसी और खुशी दे दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से परमेश्वर बीमारी में है मेरे प्रभु यीशु के नाम से, वो सालों से, वो हफ्तों से, महीनों से चलने वाली बीमारी को इसी समय हम उनके शरीर से डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, निकलो यीशु मसीह के पवित्र नाम से, उस चंगाई भरे सामर्थी नाम से हम तुम्हें बीमारी डांटते हैं, आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीरों को, छोड़ दो हर एक बच्चे के शरीर को, छोड़ दो हर एक नौजवान के शरीर को, छोड़ दो हर एक बुजुर्गों के शरीर को यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, हर एक जानलेवा बीमारियों से आप इन्हें छुटकारा दे, कोरोना वायरस से छुटकारा दे, वायरल फीवर से छुटकारा दे प्रभु, और प्रभु पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों से छुटकारा दे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक घाव, हर एक बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, एक अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, एक अच्छा चंगा शरीर देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद कि अपने लोगों को आपने ये प्रदान किया। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु, वो जब सोएं तो वो निश्चिंत होकर सोएं, कोई भी चिंता का विषय, कोई भी डरावना विषय, कोई भी बुरी अभिलाषा इनके जीवन में कार्य न करे, वरन दर्शनों के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आप इनसे बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु जी। आज की शाम में हम विशेषकर भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, वो 100 गुना फलवंत हो, आशीषित हो, उनके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन वो बहुतायत से आशीष पाए, जो कुछ भी वो कमाए उसका आनंद उनका परिवार ले प्रभु, किसी भी मेडिसिन में, किसी भी बुरे कामों में उनका प्रभु इनकम ना लगे, वरन प्रभु उनका परिवार स्वस्थ रहकर प्रभु उसका आनंद लेने पाए प्रभु। धन्यवाद, हर एक जन तेरे नाम से आशीषित हो, तेरे लोग जो निरंतर प्रार्थनाओं में लगे हैं प्रभु ने और आशीषित कर पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।